यूपी के अमेठी पहुंचे सपा के राष्ट्रीय महासचिव और एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। स्वामी प्रसाद ने कहा कि भाजपा समाज को जातियों में बांटकर भेदभाव का जहर घोलने का काम कर रही है। हमें ऐसी सरकार से बचकर रहने की जरूरत है। भगवान श्री राम के नाम पर समाज और लोकतंत्र को बांटने का काम करने वाली भाजपा सरकार लोकसभा चुनाव में उखाड़ फेंकना होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य हसनपुर तिवारी गांव में संविधान जागरूकता संगोष्ठी में शामिल होने पहुंचे थे। स्वामी प्रसाद ने कहा कि समाज के दलितों, पिछड़ों और शोषितों के आरक्षण की व्यवस्था संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने की है। आज डबल इंजन की भाजपा सरकार आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था को खत्म करने की जुगत में है। अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए हमें अपने को पहचानना होगा। ईडी और सीबीआई से विपक्षी नेताओं को परेशान कर लोकतंत्र पर कुठाराघात करने का आरोप भाजपा सरकार पर लगाया। कहा कि सरकार के पास मानदेय बढ़ाने के लिए धन नहीं है, जबकि धर्म के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर देश और प्रदेश को महंगाई की ओर धकेल दिया जा रहा है। की सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के साथ साथ पिछड़ों के आरक्षण को भी खत्म करने का दुस्साहस कर रही है। डबल इंजन की सरकार जब से बनी, जितने भी सरकारी नौकरियों के विज्ञापन आए हैं, उन सब में विज्ञापन में कभी पिछड़ी जात को शून्य कर दिया जाता है, कभी अनुसूचित जात को शून्य कर दिया जाता है और कभी शेड्यूल टाइप के आरक्षण को शून्य कर दिया जाता है। यही नहीं, कई ऐसे भी मौके आए हैं जब बिना विज्ञापन निकाले एक लाइन का प्रस्ताव लाकर, जैसे कि हमने सरकार में रहते हुए विरोध किया था, जब एक लाइन का प्रस्ताव आया था उत्तर प्रदेश के सभी मेडिकल विश्वविद्यालयों, मेडिकल कॉलेजों में बड़े पैमाने पर प्रोफेसर, लीडर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद खाली है। चूंकि अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है, इसलिए सभी पदों को सामान्य वर्ग से भर दिया जाए। मेरे सामने प्रस्ताव आया, मैंने कैबिनेट में विरोध किया और पूछा कि कितनी बार विज्ञापन निकाला गया। एक बार पूछा, दो बार पूछा, उत्तर नहीं आया, तो हमको डबल करके पूछना पड़ा, क्या बहरे हो? अपर मुख्य सचिव से मैंने कहा, क्या बहरे हो कि बार बार प्रश्न पर भी बोलती नहीं निकल रही है? मुख्यमंत्री ने भी मेरे हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि बताते क्यों नहीं हो? पूछा जा रहा है तो धीरे से बोलता है, एक बार भी नहीं। जबकि नियम यह है, पहली बार विज्ञापन निकालिए, प्रार्थना पत्र उपलब्ध पर्याप्त नहीं होंगे, दोबारा निकालिए, फिर भी नहीं होता है, दोबारा निकालिए, 3 बार विज्ञापन निकालने पर भी नहीं आता है, तो इस प्रकार का प्रस्ताव लाया जाता है। लेकिन बिना विज्ञापन निकाले एक बार भी विज्ञापन नहीं निकाला गया, प्रस्ताव ला दिया गया। मेरा विरोध को स्वीकार तो मिला, लेकिन उस प्रस्ताव को रोका नहीं गया, जिसके बिना पर उस समय हमने प्रदेश सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प करके मंत्री को इस्तीफा देने का काम किया था कि इस प्रकार से अगर अनुसूचित जाति और पिछड़ों के आरक्षण पर डकैती करी जाएगी तो मुझ जैसा व्यक्ति आपके मंत्री पद को लायक मानता है, एक भी मिनट इस पद पर नहीं रहता।